वाणिज्य संकाय के अंतर्गत कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, परीक्षा बहुत निकट आ गई है और आपको एक एक पल का सदुपयोग करना है परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि इस बार आपके विद्यालय कम लगे हैं, लेकिन आपने घर रहकर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ा है। डिजिलैब के वीडियो के माध्यम से आपने पढ़ा है, वहीं शिक्षकों के ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपने पढ़ा है, और फिर दिसंबर से कक्षाएं स्टार्ट हो गई थी, तब से लगा के अभी तक निरंतर आपके अध्ययन को निरंतरता दिए हुए हैं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आयुक्त महोदय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किए गए आपकी परीक्षा की तैयारी के प्रश्न बैंक के 2 नंबर वाले प्रश्नों की, और विषय हमने लिया है व्यवसाय अध्ययन इकाई 8 के प्रश्न। कई सारे विद्यार्थियों ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से यह संदेश भेजा है कि इकाई नंबर 8 के 2 नंबर के प्रश्नों के उत्तरों को लिखने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने उनके काम को सरल बनाने के लिए प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। आप इनको एक कॉपी में नोट कर ले, दोहराएं और वीडियो को बार बार सुने तो ये आपको याद हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है प्रश्न और उनके उत्तर। स्थायी संपत्ति किसे कहते हैं? ऐसी संपत्तियां जो व्यापार के संचालन में सहयोग हेतु क्रय की जाती है, न कि पुनः विक्रय के लिए, वे व्यापार की स्थायी संपत्तियां कहलाती है। ऐसी संपत्तियों से अनेक वर्षों तक लाभ उठाया जाता है, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन आदि। समता अंश क्या है? इक्विटी शेयर। समता अंश को साधारण अंश भी कहते हैं। समता अंश से आशय उन अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। ऐसे अंश कंपनी की स्थायी व दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन होते हैं। इन अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशों पर निश्चित दर से लाभांश देने के पश्चात ही मिलता है। कंपनी के समापन की दशा में इनकी पूंजी पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी का भुगतान करने के बाद लौटाई जाती है। इन अंशों पर लाभांश की दर प्रायः घटती बढ़ती रहती है। ऋण पत्र की परिभाषा दीजिए। ऋण पत्र एक ऐसा लिखित प्रलेख होता है जो किसी ऋण की प्राप्ति की स्वीकृति है और इस पर कंपनी की सार्वमुद्रा होती है, साथ ही ब्याज दर का भी उल्लेख होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार करते हो या न करते हो। अमेरिकन जमा रसीद क्या है? इसको विद्यार्थियों शार्ट में ADRS के नाम से जानते हैं। अमेरिकन जमा रसीद भारतीय कंपनियों की तरफ से अमेरिका के निवेशकों से धन या कोष जुटाने के लिए निर्गमित की जाती है। ADRS का सूचीयन और व्यापार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ही स्कंद विनिमय में किया जा सकता है। यह विनिमय साध्य विलेख की तरह होती है। इसे अमेरिकन डॉलर में प्रदर्शित किया जाता है। इन पर लाभांश भारतीय मुद्रा में देय होता है। इसे अमेरिकन डिपॉजिटरी अंश भी कहते हैं। विद्यार्थी, आपकी जो प्रश्न बैंक है, उस प्रश्न बैंक में इन प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप इन्हें और भी आपकी बुक से विस्तार से तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप 2 नंबर में अच्छा मैटर लिख पाएं। लीज वित्तीयन क्या है? विद्यार्थियों, लीज वित्तीयन को पट्टाधिवित्त भी कहते हैं। यह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग समयबद्ध भुगतान के बदले में अन्य पक्ष को करने के लिए देता है, और यह समयबद्ध भुगतान किराया कहलाता है। इस अनुबंध में पट्टाधारक को अल्प निवेश में संपत्ति उपयोग के लिए प्राप्त हो जाती है। इस अनुबंध में संपत्ति का स्वामी पट्टाकार और उपयोगकर्ता पट्टाधारी कहलाता है। विद्यार्थियों, लीज वित्तीयन के माध्यम से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक निश्चित किराए की रकम का भुगतान करके संपत्ति के उपयोग का अधिकार देता है। तो विद्यार्थियों, इकाई 8 के जो प्रश्न थे 2 नंबर वाले, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इनको नोट कर लें और इनको याद करें, परीक्षा में लिख कर आएँ। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम फिर
अगली इकाई के 2 नंबर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप चैनल पर बने रहें और अपने मित्रों को जरूर सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और दिन में 2-3 बार जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो ये इसका मैटर आपको याद हो जाएगा। आपको स्वयं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सुना हुआ आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। जय हिंद।